हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGWR करंट जीके विद रिवीजन में। आज अपने बात कर रहे हैं अगस्त मंथ के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में। इन क्वेश्चंस को जब आप पढ़ेंगे तो आपको फीलिंग होगी कि नेक्स्ट एग्ज़ाम के अंदर आपको कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चंस है आपको देखने को जरूर मिलेंगे। बात कर रहे हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगस्त मंथ जो है बेसिकली अपना ओलंपिक गेम्स के लिए ही फेमस रहा था। इसी वजह से आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यही लिया जा रहा है कि ओलंपिक गेम्स के इतिहास में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले पहले एथलीट जो है वो कौन बने हैं। इसका राइट आंसर होगा नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने कि जेवलिन थ्रो के अंदर ये मेडल जो है वो जीता था। ये पहले एथलीट ऐसे बने हैं जिन्होंने कि ये गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता। अब बात करते हैं सबसे पहले 2008 के अंदर जो बीजिंग के अंदर चाइना के अंदर ओलंपिक्स का आयोजन किया गया था, वहाँ पर भारत के अभिनव बिंद्रा की तरफ से ये पहले ऐसे पर्सन बने थे जिन्होंने कि गोल्ड मेडल जीता था, जिन्होंने शूटिंग के अंदर जीता था। इसी तरह से केडी जाधव की बात करते हैं तो इन्होंने भारत के लिए ओलंपिक के अंदर पहला मेडल जीता था। अंजू बॉबी जॉर्ज की बात करती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी एथलेटिक्स के द्वारा इनके द्वारा कोई मेडल जीता गया था। अब बात करते हैं अपने टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में। ये जो गेम है बेसिकली 23 जुलाई जो मंथ था तब स्टार्ट हुए थे और 8 अगस्त तक बेसिकली इनका जो आयोजन है वो जापान के टोक्यो के अंदर किया गया था। इस दौरान भारत का इस बार का सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है वो माना जाता है, जिसके तहत इंडिया ने बेसिकली 1 और 2 और 4 टोटल 7 जो मेडल है वो इसके अंदर जीते थे। यदि अपनी बात करते हैं तो 1 गोल्ड मेडल जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता, 2 सिल्वर मेडल जो कि मीराबाई चानू ने ये जीता था और रवि कुमार दहिया ने जीता। इसी तरह से 4 यदि ब्रॉन्ज मेडल की अपने बात करते हैं तो पीवी संधू, लवलीना, बजरंग पूनिया और हॉकी टीम जो है इंडिया पुरुष की उसके द्वारा ये मेडल जीते गए थे। ये कुछ फैक्ट्स हैं ओलंपिक के बारे में। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर होगा आशा भोसले जी जो है इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन है उनके बारे में, जैसे कि काजल चक्रवर्ती की बात करते हैं तो इनको नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया। अनंत राधाकृष्णा की बात करते हैं तो आइजनर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। और यदि वेदही डोंगरे की बात करते हैं तो इनको जो है मिस इंडिया यूएसए 2021 का जो अवार्ड है या खिताब इन्होंने जीता है। फिर बात करते हैं अपने महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के बारे में। सबसे पहले ये जो पुरस्कार है वो 1996 के अंदर प्रोवाइड करवाया गया था और ये जो सबसे पहले ऐसे पर्सन थे PL देश पांडे जी, इन्होंने बेसिकली ये जो अवार्ड है वो पाया था। और इसी तरह से इसके तहत लगभग 1 लाख रुपीज़ का जो अवार्ड है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। लास्ट टाइम ये जो अवार्ड प्रोवाइड करवाया गया था 2015 के अंदर प्रोवाइड करवाया गया था और बाबा साहब पुरिंद्रे जी जो थे उनको ये अवार्ड मिला था। अब बात करते हैं आशा भोसले जी के बारे में। इनको जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड 2000 के अंदर मिला था और पद्म विभूषण अवार्ड भी इनको 2008 के अंदर मिला था। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इनके बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक के रूप में अभी हाल में किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर धृति बैनर्जी को इसके लिए नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं अपने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। इसके जो स्थापना है वो 1916 के अंदर मानी जाती है। इसका हेडक्वार्टर जो है कलकत्ता के अंदर प्रेजेंट है, पश्चिम बंगाल के अंदर प्रेजेंट है। और फिर बात करते हैं अपने जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में। जैसे मिनी आईपी की बात करते हैं तो LIC की जो MD है वो अभी इनको नियुक्त किया गया है। आप लोग मुझे यहाँ से कमेंट का आंसर बताइएगा कि प्रेजेंट टाइम में LIC के जो चेयरमैन है वो कौन बने हुए हैं। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जो म्यूजियम है फ्रांस पेरिस के अंदर प्रेजेंट, उसकी जो अध्यक्षा है वो लॉरेंस डेस्कार्स बनी है, जो कि यहाँ के 250 ईयर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला यहाँ की अध्यक्षा बनी है।
इसी तरह से रेखा शर्मा की बात करते हैं तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा के रूप में इनका जो कार्यकाल है उसको भी बढ़ा दिया गया, इनको दोबारा यहाँ पर नियुक्त किया गया है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो इसकी स्थापना जो है वो 1992 के अंदर मानी जाती है और पहली जो इसकी अध्यक्षता थी वो जयंती नाम की थी, जयंती पटनायक जी, जो यहाँ की पहली महिला अध्यक्ष थी बनी थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 को भी हाल ही में किसने जीता है? सो इसका राइट आंसर होगा इस्तेबेन ओकोन के द्वारा बेसिकली ये जो है वो जीता गया है। इसी तरह से बात करते हैं 2021 के अंदर अभी तक जो है ऑलमोस्ट आज है 5 सितंबर, सो 5 सितंबर तक ऑलमोस्ट यहाँ पर 11th ग्रैंड प्रिक्स हो चुकी है। और बात करते हैं इससे पहले जो भी आयोजन किए गए थे उन सभी के बारे में, जैसे बहरीन ग्रैंड प्रिक्स की बात करते हैं तो ये जो है लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई। इसी तरह से एमालिया रोमांगा की बात करते हैं तो मैक्स वेस्टमैन के द्वारा ये जीती गई थी। और फिर बात करते हैं पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स की, जो भी लुइस हैमिल्टन ने जीती थी। इसी तरह से स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स की बात करते हैं तो ये भी लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई थी। फिर बात करते हैं मोनाको ग्रैंड प्रिक्स हुआ, जो कि मैक्स वेस्टमैन के द्वारा जीती गई। और फिर फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स हुआ, वो भी मैक्स वेस्टमैन के द्वारा जीती गई। स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स हुई, वो भी मैक्स वेस्टमैन के द्वारा जीती गई। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स हुई, वो भी इनके द्वारा जीती गई। और फिर बात करते हैं इसी के देखते हुए अपने जो एक अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, जो कि सर्जियो पेरोज के द्वारा जीती गई, जो कि मैक्सिको के रहने वाले हैं। सो कुछ इस तरह थी। और अभी जो है बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स रेस भी हुई है, जो कि मैक्स वेस्टमैन के द्वारा अभी जीती गई है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस देश के सेना प्रमुख ने खुद को वहां का जो प्रधानमंत्री है वो नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा म्यांमार कंट्री के मिन ऑन्ग हेलिंग नाम के जो वहां के सेना अध्यक्ष थे, उन्होंने वहां को खुद का प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त कर लिया है। इसी तरह से यदि अपने अफगानिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी जो सरकार है अफगानिस्तान की वो भंग हो चुकी है, और तालिबान जो कि यहाँ का एक ग्रुप माना जाता था, जिनको आतंकवादी ग्रुप पहले कहते थे, लेकिन अभी जो है इन्होंने अफगानिस्तान कंट्री के ऊपर कंप्लीट रूप से कब्जा कर लिया है। एक पंजशीर नाम की जगह है, वहाँ पर ये अपना अधिकार जो है वो नहीं कर पाए। बाकी सब जगह इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर अपना कब्जा कर लिया, और वहाँ पर नई जो सरकार है उसके बनाए जाने की घोषणा इनके द्वारा की गई है, जिसकी प्रोसेस अभी कंटिन्यू चल रही है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, भारत के कितने टाइगर रिजर्व है जिनको भी CATS की जो मान्यता है वो मिली है? सो इसका राइट आंसर होगा 14 ऐसे टाइगर रिजर्व है इंडिया के अंदर जिनको भी इसकी मान्यता जो है मिली है। इसी तरह से अपने बात करते हैं CA के बारे में। सो इसका जो फुल फॉर्म होता है कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, जो है बेसिकली इसका फुल फॉर्म है। और इसकी ये जो मान्यता दी गई है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इनके बारे में अपने अभी चर्चा कर चुके हैं। फिर बात कर रहे हैं 100% कोविड टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर जो है वो कौन सा बन चुका है? तो इसका राइट आंसर होगा भुवनेश्वर कंट्री जो है शहर, भुवनेश्वर शहर जो सिटी है वो पहली ऐसी शहर बन चुका है भारत का जहाँ पर 100% जो टीकाकरण है कोविड का वो हो चुका है। अब बात करते हैं अपने बाकी के जैसे ऑप्शन की, जैसे दिल्ली की यदि बात करते हैं तो दिल्ली जो शहर है उसको वर्ल्ड क्लास शहर बनाने के लिए बेसिकली यहाँ पर के जो मुख्यमंत्री है उन अरविंद केजरीवाल जी, उनके द्वारा दिल्ली @ 2047 जो एक अभियान है वो बेसिकली स्टार्ट किया गया है। इसी तरह से अपने बात करते हैं कश्मीरी हैमलेट के बारे में। सो ये जो है एक जम्मू के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक गांव है जहाँ पर 18% के जो भी पर्सन हैं, 18 की आयु के जो भी पर्सन, 18 वर्ष तक की आयु के जो भी पर्सन है, उन सभी को जो है जो कोविड का टीकाकरण है वो हो चुका है। फिर बात करते हैं बेंगलुरु की। सो बेंगलुरु कंट्री के बारे में यदि अपने बात करते हैं तो लिविंग इंडेक्स के अंदर जो टॉप किया है वो बेंगलुरु शहर ने किया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, डिफेंस एक्सपो 2022 का जो आयोजन है वो किस शहर में किया जाएगा? सो इसका राइट आंसर होगा गुजरात की राजधानी गांधीनगर के अंदर बेसिकली इसका आयोजन जो है वो किया जाना है, और इससे पहले जो आयोजन किया गया था वो लखनऊ के अंदर किया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट
महाराष्ट्र के लोकायुक्त के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? सो इसका राइट आंसर होगा वी.एम. कांदे जी जो है इनको नियुक्त किया गया है और इन्होंने जो स्थान लिया है वो एम.एल. थालायानी का स्थान लिया है। और प्रदीप कुमार सरकार की बात करते हैं तो ये मणिपुर जो राज्य है उसके लोकायुक्त अभी बने हैं। फिर बात करते हैं अपने पिनाकी चंद्र घोष जी के बारे में। सो ये भारत देश के पहले जो लोकपाल है वो नियुक्त किए गए थे। अब बात करते हैं अपने, और अभी ये जो है बने हुए भी हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम अभी जो बदल कर क्या कर दिया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का अवार्ड जो है वो बेसिकली कर दिया गया है। खेल रत्न अवार्ड की बात करते हैं तो ये जो है 1992 के अंदर स्टार्ट किया गया था और भारत के पहले जो चेस ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंदन, उनको ये सबसे पहले जो अवार्ड प्रोवाइड करवाया गया था। अब यदि बात करते हैं ध्यानचंद जी के बारे में, सो इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है 29 अगस्त को आती है और इसी दिन पूरे भारत के अंदर जो है राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची जो सड़क का निर्माण किया गया वो किसके द्वारा किया गया? और सो इसका राइट आंसर होगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के द्वारा किया गया। कहाँ पर किया गया है? लद्दाख के अंदर किया गया है। और लद्दाख के अंदर ही विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर जो थिएटर है, मूवी जहां पर ऑपरेट होती है, वो अराउंड 11,500 से भी अधिक ऊंचाई पर बेसिकली ये जो मूवी थिएटर है उसको भी अभी इस्टेब्लिश वहां पर किया गया है। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 2031 तक 2031 तक भारत की नई परमाणु ऊर्जा जो है क्षमता वो कितनी हो जाएगी? सो इसका राइट आंसर होगा 22,480 मेगावाट जो कैपेसिटी है वो इसकी होने की उम्मीद बताई जा रही है, जो कि इससे अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है वो जो है 3 टाइम्स वहाँ पर हो जाएगी। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। C.R. राव शताब्दी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा जगदीश भगवती जी और C. रंगाराजन। इन दोनों को बेसिकली इस अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है। और यदि अपने बात करते हैं C.R. राव का जो पूरा नाम है वो कल्लाईमुड़ी राधा कृष्णा राव जी इनका पूरा नाम है। इसी तरह से साइरस पूनावाला की यदि अपने बात करते हैं तो लोकमान्य तिलक जो पुरस्कार है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बेसिकली इनको प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत की पहली क्रिप्टो करेंसी जो है जिसका नाम अपने एक्सचेंज कह सकते हैं, ये जो है कॉइन DCX है, बेसिकली इसका नाम जो रखा गया है। इसी तरह से बिटकॉइन की बात करते हैं तो ये जो है पूरे वर्ल्ड की पहली क्रिप्टो करेंसी मानी जाती है। डोगी कॉइन जो है ये क्रिप्टो करेंसी है जिसका एक्सचेंज अभी जो SpaceX के द्वारा किया गया था। कोडेक कॉइन की भी अपने बात करते हैं, जो भी अपनी फिल्म इंडस्ट्री है जिसको अपने फ़ोटो वगैरह खींचते हैं तो वहाँ पर ये क्रिप्टो करेंसी मानी जाती है। अब यदि अपने कॉइन DCX की बात करते हैं तो इसके CEO जो है वो बेसिकली सुमित गुप्ता जी बने हुए हैं और इसकी स्थापना जो बताई जा रही है वो 2018 के अंदर बताई जा रही है। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दिसंबर 2021 में इसरो द्वारा किस देश का जो उपग्रह है वो बेसिकली लॉन्च किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है भूटान कंट्री का जो उपग्रह है INS-2B सैटेलाइट वो बेसिकली लॉन्च किया जाएगा। इसी तरह से भारत सरकार के द्वारा भी एक INS-2 जो सैटेलाइट है वो भी बेसिकली लॉन्च किया जा चुका है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये बी जो वर्ड है बेसिकली यहाँ पर डिफरेंस पैदा कर रहा है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने के लिए आदेश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कर्नाटक बन चुका है। और इसी तरह से NEP को लागू करने वाला भी पहला राज्य ये बन चुका है और दूसरा राज्य जो है वो मध्य प्रदेश बन चुका है। इसी तरह से इसकी घोषणा जो है पहले हिमाचल प्रदेश के द्वारा भी की गई थी, लेकिन अभी तक इसके द्वारा वहाँ पर कोई भी निर्णय इसके बारे में नहीं लिया गया है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो शहरों के अंदर जो वन संसाधन है बेसिकली उनको मान्यता देने वाला ये भारत का पहला राज्य बन चुका है। तेलंगाना की यदि अपने बात करते हैं तो IT के द्वारा जो तेलंगाना का IT सेक्टर है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो दिया, गेम चेंजर का अवार्ड जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर भारत का जो रैंक रहा है वो क्या रहा है? सो इसका
राइट आंसर होगा 122nd पोजीशन पे जो है वो इंडिया इसके अंदर रहा है, और सिंगापुर जो कंट्री है उसने बेसिकली इसके अंदर टॉप किया है। इसी तरह से बात करते हैं 135th की। सो ग्लोबल पीस इंडेक्स के अंदर इंडिया इसके अंदर रहा था, और आइसलैंड जो कंट्री है बेसिकली इसने इसके अंदर टॉप किया था। इसी तरह से बात करते हैं अपने 142 के बारे में। ये जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया था, जिसके अंदर नॉर्वे जो है वो टॉप किया था, और भारत की जो रैंक रही थी इसके अंदर वो 142nd रैंक इसके अंदर रही थी। इसी तरह से ग्लोबल जेंडर इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडिया 114 स्थान पे रहा था, और आइसलैंड कंट्री जो है उसने इसको जो है वो टॉप बेसिकली किया था। फिर बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, नेशनल फार्माकोलिस्ट प्राइसिंग एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा कमलेश कुमार पंत जी जो है बेसिकली इनको नियुक्त किया गया है। इसी तरह से अपने बात करते हैं प्रियंका कापड़िया की। जो गोल्डन आई नाम की एक इनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी थी, उसके लिए इनको जो है फ्रांस के अंदर जो कांस फेस्टिवल हुआ था उसके अंदर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। राजकुमार राव की बात करते हैं तो कैशिफाई जो एक अभी करेंसी या फिर अपने कह सकते हैं ग्रुप या कंपनी है जिसका ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया, और यूरो स्पोर्ट्स का जो मोटो जीपी है उसका ब्रांड एम्बेसडर अभी जॉन अब्राहम जो है बेसिकली इनको बनाया गया है। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, कला पर्यटन और संस्कृति के लिए उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा पवनदीप रंजन, इनको नियुक्त किया गया है। ये जो है इंडियन आइडल जो अभी आयोजित किया गया था 2021, इसका जो है ये 12th एडिशन था, उसके ये जो है विनर रहे हैं, और कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड के चंपावत के ये रहने वाले हैं। उत्तराखंड की सरकार के द्वारा इनको वहाँ का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो नियुक्त किया गया। इसी तरह से मीराबाई चानू की बात करते हैं तो ये इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर, और इनको जो है अभी एमवे जो एक डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर है या फिर प्रोडक्शन को जो डायरेक्टली सेल करती है एमवे कंपनी, उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, और एडिडास के द्वारा भी इनको भी नियुक्त किया गया। इसी तरह से आलिया भट्ट की बात करते हैं तो सैमसंग इंडिया जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर इनको भी नियुक्त किया गया है। फिर बात करते हैं अपने सोनू सूद जी के बारे में। सोनू सूद जो है इनको दिल्ली मेंटर्स प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, भारत के पहले स्मोक टावर का जो उद्घाटन है वो किस शहर में किया गया है? इसका राइट आंसर होगा दिल्ली के अंदर बेसिकली ये किया गया है। दिल्ली का जो कनॉट पैलेस है वहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया गया है, और ये जो कनॉट पैलेस का जो एरिया है लगभग 1 किलोमीटर का एरिया, वहाँ तक की जो भी एयर है उसको ये प्योरीफाई करने में सक्षम है, और इसको जो बनाया गया है वो आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली इन दोनों के द्वारा बेसिकली इसका जो डिज़ाइन है वो किया गया है। इसी तरह से बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, मणिपुर के राज्यपाल के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु के जो बीजेपी के मुख्य कार्यकर्ता माने जाते हैं ला गणेशन जी, उनको बेसिकली इसके लिए नियुक्त किया गया है, जो कि मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में चयन किए गए हैं। और इन्होंने जो स्थान लिया है वो किसका लिया है? नजमा हेपतुल्ला जो है उनका स्थान इन्होंने लिया है। और ये जो है फिर बात करते हैं बीडी मिश्रा जी के बारे में। बीडी मिश्रा जो है बेसिकली अरुणाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल बने हुए हैं। जगदीश मुखी जी की बात करते हैं तो ये असम राज्य के जो राज्यपाल है वो बने हुए हैं। और अभी लास्ट मंथ यदि अपने बात करते हैं, जैसे कि अभी अपने अगस्त की बात कर रहे हैं, तो जुलाई मंथ के अंदर जो है डिफरेंट जो स्टेट्स थे 8 स्टेट्स थे, उन सभी के जो राज्यपाल है उनको भी नए राज्यपाल एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किए गए या फिर नए नियुक्त किए गए हैं। उन सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कर्नाटका की बात करते हैं तो यहाँ के नए जो राज्यपाल है वो थावरचंद गहलोत जी बन गए। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ के जो नए राज्यपाल है वो राजेंद्र विश्वनाथ जी है वो बन चुके हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ के मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है वो नए राज्यपाल बन गए हैं। हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ के जो है बंडारू दत्तात्रेय वो नए राज्यपाल बने हैं।
मिज़ोरम की बात करते हैं तो डॉक्टर हरि बाबू जो है वो यहाँ के नए राज्यपाल बने। गोवा की बात करते हैं तो पी एस श्रीधरन जो है वो बेसिकली यहाँ के नए राज्यपाल बन चुके हैं। त्रिपुरा की बात करते हैं तो सत्यदेव नारायण जो है वो आर्य वो बने हैं। और झारखंड की यदि अपने बात करते हैं तो रमेश बैस जो है वो यहाँ के नए राज्यपाल बन गए हैं। सो ये 8 राज्यों के जो नए राज्यपाल उनकी नियुक्ति की गई, उन सभी के बारे में अपनों ने यहाँ पर चर्चा की है। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और ये अपनों ने अभी चर्चा की है। मालाबार 21 नौसेना अभ्यास में कौन सा देश जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा रशिया कंट्री जो है बेसिकली इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है बेसिकली इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है इन्होंने। और अब यदि अपने बात करें इसका जो आयोजन है वो यूएसए का एक आइसलैंड है उसके ऊपर इसका आयोजन किया गया था। और ये जो मालाबार होता है बेसिकली ये एक नेवी एक्सरसाइज होती है जिसके अंदर 4 कंट्री जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। सबसे पहले इसका जो आयोजन किया गया था वो 1992 के अंदर किया गया था, जिसके अंदर इंडिया और यूएसए ये दोनों कंट्री जो है वो पार्टिसिपेट करती थी। अब उस लगभग 2007 के बाद 2007 के अंदर 4 कंट्रीज़ ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, और 2014 के बाद से लगभग यहाँ पर 4 कंट्री जो है वो पार्टिसिपेट की रही है। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 20 वर्षों के इतिहास में किस राज्य पुलिस के द्वारा किसी कैबिनेट मंत्री को जो है वो गिरफ्तार किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा नारायण राणे, जो कि भारत सरकार के अंदर एमएसएमई मिनिस्टर बने हुए हैं। इनको जो है महाराष्ट्र की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के उद्धव सिंह ठाकरे जी, उनके ऊपर सूद से संबंधित कोई जो टिप्पणी है वो की थी, जिसकी वजह से उनको वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। फिर बात करते हैं इससे पहले 2000 के अंदर जो मुरसोली मारान थे इनको भी गिरफ्तार किया गया, और टी.आर. बालू जो है इनको भी गिरफ्तार किया गया था। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हुरुन ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी जो है वो टॉप पर रही है या शीर्ष पर रही? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका की एप्पल कंपनी जो है वो टॉप पे रही, माइक्रोसॉफ्ट सेकंड पे। और इसी तरह से बात करते हैं इंडिया के व्यू से, तो इंडिया की जो रिलायंस कंपनी है उस वो टॉप पे रही भारत की तरफ से, और इन्फोसिस जो है वो सेकंड नंबर पे इसके अंदर रही थी। फिर बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य ने वाचुआ महोत्सव जो है उसका आयोजन जो अभी किया था? तो इसका राइट आंसर होगा असम राज्य के अंदर बेसिकली इसका आयोजन किया गया था। इसी तरह से केरला की बात करते हैं तो यहाँ पर ओणम फेस्टिवल का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश की यदि अपने बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्पोर्ट्स है उसको बढ़ावा देने के लिए लगभग यहाँ के 50,000 स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्होंने यहाँ की जो स्कीम स्टार्ट की गई है स्पोर्ट्स से संबंधित उसके अंदर बेसिकली अपना नाम दर्ज करवाया है। इसी तरह से वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो जो फुटबॉल का डुरंड कप होता है उसका 113वां जो एडिशन होगा उसका आयोजन पश्चिम बंगाल के कलकत्ता के अंदर किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनियन के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर जो है वो कौन सा बना? तो डेनमार्क शहर की राजधानी कोपेनहेगन जो है वो इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे रही है। इसी तरह से बात करते हैं ये जो लिस्ट जारी की टोटल 50 कंट्रीज़ की जारी की गई है, जिसके अंदर भारत के जो है न्यू दिल्ली 48 नंबर पे रही, और मुंबई जो है वो 15 नंबर पे रही थी। और इस लिस्ट के अंदर सबसे रस्ट कंडीशन जो सबसे बेकार कंडीशन या फिर कह सकते हैं घटिया कंडीशन जो है वो म्यांमार की जो यंगून सिटी है उसकी रही है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अफगानिस्तान कंट्री से अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए भारत ने एक मिशन स्टार्ट किया था, तो उसका जो नाम है वो क्या रखा गया? सो ऑपरेशन देवी शक्ति जो है इस ऑपरेशन का नाम रखा गया। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपको आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम होगा उसके अंदर आपको देखने को ज़रूर मिलेगा कि ये जो बेसिकली नाम रखा गया था वो क्या नाम रखा गया था भारत सरकार के द्वारा। अब इस का जो आयोजन किया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इसी के साथ साथ जो है वर्ल्ड की विभिन्न एजेंसी जो है उन सभी के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को परफॉर्म जो है वो किया गया। इस ऑपरेशन के तहत भी बात करते हैं तो अराउंड 800 से भी अधिक लोगों को अफगानिस्तान से इंडिया के अंदर ट्रांसफ़र किया गया था।
फिर बात करते हैं ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा जो है, ये ऑपरेशन जो है वो 1975 के अंदर किया गया था। और ऑपरेशन 1998 की बात करते हैं तो परमाणु से संबंधित जो परीक्षण किया गया था 1998 के अंदर भारत सरकार के द्वारा, तो उसका जो नाम रखा गया था वो ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। फिर बात करते हैं वर्ल्ड टेबल टेनिस 2021 में टेबल टेनिस के अंदर मिश्र डबल फाइनल को किसने जीता। सो इसका राइट आंसर होगा भारत के मनिका बत्रा और जी साथियान के द्वारा बेसिकली ये जो फाइनल है वो जीता गया था। इन्होंने जो है नादौर और दोरा को इसके अंदर हराया था। और इसका जो आयोजन किया गया था वो हंगरी कंट्री के बुडापेस्ट के अंदर किया गया था। और ये जो डोरा और नादौर है ये बेसिकली हंगरी कंट्री के ही रहने वाले थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। श्री बसवा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। सो इसका राइट आंसर होगा बाल्की हिरमेथ जो है, बेसिकली इनको इसके लिए चुना गया है। और फिर बात करते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। सो मृत्यु उपरांत और किसी भी इंडियन के द्वारा अमेरिका का जो यूएसए कांग्रेशन गोल्ड मेडल जो है, यूएसए कांग्रेशन गोल्ड मेडल जिसके अपने कहते हैं, उस पुरस्कार से महात्मा गांधी जी को जो है वो सम्मानित किया जाएगा। और ये जो पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले पर्सन भी बने हैं। इसी तरह से मोहम्मद आजम की बात करते हैं तो ये जो है तेलंगाना के रहने वाले हैं और नेशनल यूथ अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाएगा। बाबूराम की बात करते हैं। बाबूराम जी जो है सब इंस्पेक्टर थे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के अंदर और इनको जो है अशोक चक्र से बेसिकली सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अशोक चक्र। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश चाइना के बाद दूसरा सबसे आकर्षक मैन्युफैक्चरिंग हब है जो बन चुका है। ये एक रिपोर्ट पेश की गई है कुशुमन एंड वेकफील्ड 2021 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के द्वारा, जिसके अंदर बताया गया है कि चाइना के बाद इंडिया दूसरा सबसे बड़ा हब मैन्युफैक्चरिंग हब जो बन चुका है। इसने यूएसए को इसके अंदर पछाड़ा है। इसी तरह से यूएई की बात करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा जो व्हील का जो झूला माना जाता है, व्हील जो है वो बेसिकली यहाँ पर अभी इस्टेब्लिश्ड किया गया है। इसी तरह से दुबई की बात करते हैं तो जो भी हमारी ब्लैक मनी होती है उसी को देखते हुए उसी के ऊपर ऑपरेशन कार्यक्रम करने के लिए बेसिकली जो है यहाँ की सरकार के द्वारा एक स्पेशल कोर्ट का संचालन अभी किया जा रहा है, जिसको अपने मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, उसी के लिए। फिर बात करते हैं ओडिशा और मलयालम भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा यशोधरा मिश्रा और एन पिल्लाई, इन दोनों को बेसिकली इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और इस पुरस्कारों की जो घोषणा है वो मार्च 2021 के अंदर हो चुकी थी साहित्य पुरस्कारों की। लेकिन जो है इन दोनों भाषा, जैसे कि अपने बात करते हैं एक तो ओणम भाषा और इसी ओडिया भाषा और दूसरी मलयालम भाषा, इनकी जो है अभी इनके पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इसी तरह से अरुंधति सुब्रमण्यम की बात करते हैं तो इंग्लिश भाषा के लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इनके द्वारा एक पोएम लिखी गई थी व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर नाम की, उसी के लिए ये दिया गया था। अब यदि बात करते हैं तो 1952 के अंदर सबसे पहले जो साहित्य अकादमी अवार्ड है वो प्रोवाइड करवाए गए थे और इसके तहत लगभग 1 लाख रुपीज़ जो है वो कैश प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और भारत की जो 18वीं अनुसूची यदि अपने बात करते हैं, जो अनुसूची है जिसके अंदर भाषा से संबंधित है ये अनुसूची, इसके अंदर जो भी भाषाएं को मान्यता भारत सरकार के द्वारा दी गई है उन सभी के लिए ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 26 अगस्त 2021 को किस व्यक्ति की जो बर्थ एनिवर्सरी है वो मनाई गई। सो इसका राइट आंसर होगा मदर टेरेसा जो है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी। और इनका जो जन्म है वो 20 अगस्त 1910 को माना जाता है। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं, या तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, 1910 या फिर 1905 होगा। और स्काइप ओजी नाम की एक जगह है जहाँ पर इनका जो जन्म है वो हुआ था। इसी तरह से बात करते हैं भारत के अंदर जो मदर टेरेसा है वो 1929 के अंदर आई थी और 1979 के अंदर जो है इनको नोबेल पीस प्राइज है उससे सम्मानित किया गया था। और 1980 के अंदर भारत सरकार की तरफ से इनको जो है भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था।
फिर बात करते हैं अपने जो बाकी के ऑप्शन हैं उनके बारे में। जैसे महात्मा गांधी जी की बात करते हैं तो 2 अक्टूबर की जो है उनकी जयंती मनाई जाती है। राजीव गांधी जी की बात करते हैं तो 20 अगस्त को इनकी जयंती मनाई जाती है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं जिनको अपने एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 31 अक्टूबर को इनकी जो जयंती है वो मनाई जाएगी। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस मंत्रालय ने भारतीय उद्यमियों और स्टार्टअप के लिए एक अमृत महोत्सव जो है वो लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट किया गया है, जिसके तहत जो है जो भी एंटरप्रेन्योर्स है उन सभी को आगे बढ़ाने के लिए, उनको सहायता प्रोवाइड करवाने के लिए ये जो इनोवेशन चैलेंज है वो स्टार्ट किया गया। फिर बात करते हैं HSBC बैंक के CEO के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो जितेंद्र हवे जो है उनको नियुक्त किया गया। सुरेंद्र रोशक की बात करते हैं तो ये जो है यहाँ के नए CCO भी नियुक्त किए गए हैं HSBC बैंक के। संदीप बख्शी की बात करते हैं तो ICICI बैंक के जो MD एंड CEO है ये अभी बने हुए हैं और इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया। अजय कुमार की बात करते हैं तो इनको RBI के द्वारा अभी जो है RBI का ही ED जो है वो नियुक्त किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा बैंक जो है इजी रिफॉर्म इंडेक्स 2021 के अंदर ओवरऑल जो विजेता है वो बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा SBI बैंक जो है वो ओवरऑल विजेता बना है। इजी की यदि बात करते हैं फुल फॉर्म की, तो एनहांस्ड एक्सेस सर्विस एंड एक्सीलेंस जो है बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है। लास्ट ईयर इसके जो ओवरऑल विजेता बने थे बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बने थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। महिला उद्यमिता के लिए नीति आयोग और सिस्को के द्वारा कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा वेब नेक्स्ट जो है वो बेसिकली लॉन्च किया गया है। और इसी तरह से बात करते हैं वेब नेक्स्ट की यदि बात करते हैं तो वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स हैं उन सभी को आगे बढ़ाने के लिए बेसिकली ये स्टार्ट किया गया है। और फिर बात करते हैं समृद्ध प्रोग्राम। तो समृद्ध प्रोग्राम जो है जो भी हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है जो कि पर्टिकुलर अपने स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं उन्हीं को सहायता प्रोवाइड करवाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा बेसिकली ये जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया है। और सुजलम जो प्रोग्राम है वो बेसिकली हमारे जो देश के जल संसाधन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी उनके द्वारा स्टार्ट किया गया। अब बात करते हैं अपने यहाँ पर नीति आयोग के बारे में। सो नीति आयोग की जो स्थापना है वो 2014 के अंदर मानी जाती है और इसका फुल फॉर्म जो है आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएंगे। इसके जो अध्यक्ष हैं देश के जो प्रधानमंत्री है वो बने होते हैं और इसके जो उपाध्यक्ष भी बने हुए हैं वो राजीव कुमार जी बने हुए हैं। सो ये था आज का वीडियो, अगस्त मंथ का कंप्लीट वीडियो, जिसके तहत अपनों ने लगभग 50 जो क्वेश्चंस हैं उनकी स्टडी यहाँ पर की है। और फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर आप ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं CGWR करंट जीके विद रिवीजन चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू so much, have a nice day, goodbye, be happy।